जय हिंद। कोमल नेहा। इससे पहले भी हम लोगों की मुलाकात हुई है। हम लोगों ने इससे पहले जब बात की थी वो ज़िंदगी के बारे में की थी, व्हाट इज़ अ लाइफ। अब ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए। अब ज़िंदगी में दो ही चीज़ें सबसे अहम होती हैं, एक होता है नुकसान हो रहा है हमारी ज़िंदगी में और दूसरा है फ़ायदा। तो क्यों ना आज ज़िंदगी में नुकसान पर बात कर ली जाए। देखिए, ज़िंदगी में नुकसान बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आज मैं कैसी बातें कर रही हूँ, ज़िंदगी में भला नुकसान ये कैसा फ़ायदा है। सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति कारोबार करता है, कारोबार में अगर उसको नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है, नुकसान का मतलब है नुकसान। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ नुकसान हुआ है तो इसका मतलब है बहुत बड़ा फ़ायदा। क्यों? अगर मैंने किसी चीज़ को खो दिया है और अगर वो आपको मिल गई तो इसका मतलब मैंने क्या खोया? कुछ नहीं। अगर मैंने कोई चीज़ खो दी और वो आपको मिली तो इसका मतलब ये मेरे लिए फ़ायदा है कि अगर मैंने खोई तो वो आपको मिल गई, तो ये ज़िंदगी का फ़ायदा है। जैसे कि उदाहरण अगर ले लिया जाए तो कोई जो पौधा लगाता है, जो व्यक्ति, वो कभी उस पौधे के फल नहीं खाता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति खा रहा है तो इसका मतलब उसने पौधा लगाया लेकिन फल कोई और खा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। इसी तरीके से ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, कहीं कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम कारोबार करते हैं तब हम फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचते हैं। अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो उसका मतलब दुख है, मतलब मातम है। लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी हमें नुकसान हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम उस नुकसान को किस स्तर से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हर व्यक्ति को ज़िंदगी में नुकसान नहीं होता या हर व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार मैंने कई लोगों से बात करती हूँ तो सुना है कि पिछले कुछ सालों में मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है हमारा, और आगे आने वाले समय में मैं इस बात से अवेयर रहूँगी और इस नुकसान की पूरी भरपाई करूँगी। ऐसा नहीं है। जो पिछली सालों में हमारे साथ में जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान नहीं था, वो समय था, वक्त था, और वो वक्त हमें कुछ सिखाने के लिए आया था। वो वक्त हमें हमारे आने वाली ज़िंदगी के फ़ायदेमंद समझा रहा था। तो हमें ये नहीं कहना है कि हमारा नुकसान हुआ, बल्कि ये कहना है कि हमने अपनी आने वाले समय में, आने वाली ज़िंदगी को और अच्छे से बिताने के लिए क्या फ़ायदा किया है, क्या सीखा है। तो पिछली ज़िंदगी में जो होता है या आने वाले समय में जो होता है वो नुकसान नहीं होता, बल्कि आगे हमारी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ये उसके लिए फ़ायदा होता है। अब नुकसान हो या ज़िंदगी में नुकसान और कारोबार के नुकसान में आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि ज़िंदगी में नुकसान कितना फ़ायदेमंद होता है और कारोबार में नुकसान है तो मतलब वहाँ नुकसान का मतलब नुकसान ही होता है। तो इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि हमारी ज़िंदगी में जो पिछले सालों में जो नुकसान हो गए हैं उस नुकसान की हम भरपाई कैसे करें, या नहीं, वो नुकसान भी आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। वो नुकसान आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आया था। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए जीता है। तो जब हम बेहतर से बेहतरीन के लिए जीते हैं तो नुकसान भी आना एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हमें हमारी ज़िंदगी के फ़ायदे पता चलते हैं। तो कभी भी नुकसान से, परेशानी से, दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी का वो वक्त है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमें अवेयर कर रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है, हमें इस वक्त से कुछ सीखना है और आगे फिर हमें उस काम को करना है। क्योंकि पौधा लगाने वाला, जैसा कि मैंने बताया, कभी अपने हाथ का पौधा लगाया हुआ वो अपने फल नहीं खाता है। जैसे अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ खो दी और अगर आपको मिल गई तो मैंने क्या खोया? कुछ नहीं। तो इसीलिए ज़िंदगी में नुकसान आना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, कोई कारोबार नहीं है जो हम नुकसान देख रहे हैं, फ़ायदा देख रहे हैं। तो हम इसलिए हमेशा से अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, एक एम बनाइए और उस अपने लक्ष्य को हमेशा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर चलिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी हार होती है अपने लक्ष्य से भटकना। तो ये मत सोचिए परेशानी है तो हम भटक